वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में। बहुत डिटेल में आज की हमारी डिस्कशन रहने वाली है, जिसमें हम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सीखेंगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की कंप्लीट डिटेल्स को। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है। कोई भी एक पर्सन जो कि एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो एक्सपोर्ट गुड्स की करता हो, चाहे वो एक्सपोर्ट सर्विसेज की करता हो, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन ऑप्शन उसके पास होते हैं कि जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा तो वो जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। वो जीएसटी पे कर देगा, यानी विद पेमेंट ऑफ जीएसटी वो अपनी गुड्स को सप्लाई कर सकता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है? विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये दो ऑप्शन होते हैं। अब जो जीएसटी पे किया जाता है, इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देंगे और बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, आप इस जीएसटी का रिफंड ले लेंगे गवर्नमेंट से। बाद में इस जीएसटी का आप लोग गवर्नमेंट से रिफंड ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? पहला ऑप्शन आपके पास क्या हो गया कि आपने सीधे सीधे गवर्नमेंट को बोला, आप जो भी गुड सप्लाई कर रहे हो मैं उसके ऊपर आपको जीएसटी पे कर देता हूँ। बाद में हमने फॉर्मेलिटीज की और इसी जीएसटी का आपने रिफंड ले लिया, यानी आपके पास आपका जीएसटी का पैसा यहाँ पे वापस आ गया। क्लियर? नाउ अब बात करें विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है? आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं गवर्नमेंट को। आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट को क्या एश्योरेंस देते हैं? आप उसे एश्योरेंस देते हैं कि मैं गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करूंगा क्योंकि आपने बाद में मुझे पैसा रिफंड करना है, लेकिन इसके बदले में मैं आपको एश्योर करता हूं कि एक्सपोर्ट की सभी कंडीशंस का पालन करूंगा और लॉ के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाऊंगा। जब गवर्नमेंट को आप ये एश्योरेंस दे देते हैं तो वो एक आपकी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है और आपको अलाउड कर देती है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्रूव होने के बाद यू कैन सप्लाई द गुड्स विदाउट जीएसटी। यहाँ पे एक प्रोसेस गवर्नमेंट की भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आप पहले गवर्नमेंट को पे करेंगे, पहले आपने गवर्नमेंट को पे किया फिर रिफंड लिया, तो ये जो प्रोसेस थी ये प्रोसेस इस केस में आपके पास खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट का भी वर्कलोड यहाँ पे कम हो जाता है। अब देख लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब कब आपको ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अलाउड कर सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एलयूटी की फाइलिंग गवर्नमेंट आपको अलाउड ना करे। सबसे पहले तो समझ लो, कोई भी अगर पर्सन जिसने भी टैक्स की चोरी की हो या कोई भी केस के अंदर इन्वॉल्व हो, द अमाउंट ऑफ विच इज 2.5 CR और अबव, अगर आपने टैक्स इवेजन किया है, यहाँ पे मैं इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स इवेजन। अगर आपने टैक्स इवेजन किया है जिसकी अमाउंट 2.5 CR या उससे ज्यादा है इन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, तो आप लोगों को एलयूटी इशू नहीं की जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे आपको एलयूटी नहीं मिलेगी। एलयूटी मिलती कहाँ पे? जीरो रेटेड सप्लाई एसईजेड को कर रहे हो, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो कंट्री के बाहर, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू अ क्लाइंट विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मैम 2.5 CR में आपने साफ तौर पे मना कर दिया, एलयूटी नहीं मिलेगी, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो हम पूरी करते हैं और हमें एलयूटी मिल जाएगी? जी हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आपकी टर्नओवर 2.5 CR से ज्यादा है लेकिन आपने कोई भी टैक्स इवेजन किया हुआ था, 2.5 CR से ज़्यादा भी है, टैक्स इवेजन भी किया था, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? या तो आप गवर्नमेंट को कोई बॉन्ड दे दोगे या फिर आप बैंक गारंटी दे दोगे। अगर इन दोनों केसेस में से आप कुछ भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हो, या तो देखो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी चाहिए कि उसका पैसा सेफ है, तो आपके पास या तो बॉन्ड्स हैं या फिर बैंक गारंटी है। इन दोनों में से अगर कुछ भी दे दोगे तो गवर्नमेंट आप लोगों को एलयूटी अलाउड कर देगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर? नाउ हाउ कैन आई फाइल एलयूटी? एलयूटी आप फाइल किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, एलयूटी फाइल करने के बाद के लिए आपके पास जीएसटी RFD 11 फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म होता है ये जीएसटी पोर्टल पे। सर्विसेज और यूजर सर्विसेज में जाके आपको फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हमने लाइव फाइलिंग सिखाई है। थोड़ा सा ही प्रोसेस है इसमें, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करने में, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले आपको ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल भी कर लेना है। क्लियर? नाउ व्हाट इज टू बी फाइल्ड इन एलयूटी?
इसमें ज़्यादा बड़े कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए नहीं होते हैं। इसमें आपको प्री फिल्ड फॉर्म आ जाता है जिसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ होता है। आपको इसको जो आपका एड्रेस है, नेम है, ऑक्यूपेशन डिटेल्स है, 2 विटनेस की इसमें क्लैरिफिकेशंस जरूर चाहिए। 2 विटनेस की डिटेल आपको इसमें देनी होती है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ एक सेल्फ डिक्लेरेशंस उसमें आते हैं, आप लोग पढ़ लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, देन आप लोगों को ओटीपी लेके वेरीफाई कर लेना होता है। बहुत ईजी प्रोसेस होती है एलयूटी फाइलिंग की। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी एलयूटी की अप्रूवल ले चुके हैं ऑफलाइन तरीके से, तो क्या आपको ऑनलाइन फाइल करनी ज़रूरी है? देखिए, अगर आप ऑफलाइन भी ले चुके हैं तो भी आपको ऑनलाइन फाइल करनी ज़रूरी है। आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो उसको, जो एलयूटी है। एलयूटी अप्लाई करते टाइम जो ऑफलाइन आपने अप्रूवल ली है उसकी अटैचमेंट आप साथ में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास पूछेगा कि जो लास्ट ईयर की एलयूटी है या जो प्रीवियस टाइम्स की एलयूटी है, वो क्या वो आपको लगानी ज़रूरी है? हाँ, सिर्फ 1 ही साल की जो प्रीवियस एलयूटी है वो आपको लगानी ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आप एलयूटी ले रहे हैं, तो आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने। पहले अगर आपने एलयूटी ली है तो लास्ट ईयर की एलयूटी को आपको अटैच करना है, देन आपको वो सबमिट कर देनी है। कैन आई एज अ टैक्स पेयर सेव एलयूटी एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग? 15 डेज के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। और जो ड्राफ्ट आपका सेव होगा वो यूजर सर्विसेज के अंदर माई सेव्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको वो ड्राफ्ट एप्लीकेशन मिल जाएगी। कैन आई प्रीव्यू ऑफ द एलयूटी? यस, आप इसके अंदर प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और इसे सेव भी कर सकते हैं। हु हैज़ टू साइन द एलयूटी? जो ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने अपॉइंट किया हुआ है अपना जीएसटी पोर्टल पे, जो एज अ जो कंपनी केस में एज अ डायरेक्टर ऑथोराइज सिग्नेटरी है, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ऑथोराइज सिग्नेटरी, या प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर जो है आपका, वो लोग एलिजिबल हैं साइन करने के लिए। जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी XYZ कोई भी हो वो साइन कर देगा एलयूटी। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है हाउ वुड आई नो द प्रोसेस ऑफ फर्निशिंग एलयूटी हैज बीन कंप्लीटेड? यानी आपको कब पता चलेगा कि आपकी एलयूटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है? आप लोगों के पास देखिए एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ARN आ जाएगा, और उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन होगा कि आपकी एलयूटी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। कैन आई व्यू माई एलयूटी एप्लीकेशन आफ्टर फाइलिंग? व्यू माई सबमिटेड एलयूटीज में जा करके आप अपनी जो फाइल की हुई एलयूटी है वो चेक कर सकते हो। सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, दैन व्यू माई सबमिटेड एलयूटी। अगर आप लोग हमसे एलयूटी फाइलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहें, हमारी सर्विसेज लेना चाहें, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एलयूटी फाइलिंग से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर देंगी। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेटस ऑफ एलयूटी एप्लीकेशन? कौन कौन से स्टेटस होते हैं एलयूटी एप्लीकेशन के? देखिए, सबमिटेड, जब आपने वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी। पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है डिपार्टमेंट, तो आपके पास ये पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन जो स्टेटस है वो दिखाएगा। देन जब आपने सब कुछ सबमिट कर दिया तो पेंडिंग फॉर ऑर्डर, देन अप्रूव्ड। अप्रूव्ड यानी कि आपकी अप्रूव हो चुकी है। रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्टेड, या फिर डीम्ड अप्रूव्ड। अगर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज के अंदर कुछ भी नहीं करता तो आप डीम्ड अप्रूव्ड मान लेंगे। क्लियर? अगर जो स्टेटस है एलयूटी एप्लीकेशन का गेट चेंज टू एक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो आपकी जो एलयूटी है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। नए साल के लिए आपको फिर से उसको अप्लाई करना होगा। नाउ कैन अ टैक्स ऑफिशियल डिसेबल एलयूटी फाइलिंग बाय द टैक्स पेयर? क्या वो किसी को डिसेबल भी कर सकता है एलयूटी फाइलिंग के लिए ऑफिसर? देखिए, अगर ऑफिसर को लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्लाइंट है वो कर रहा है, असेसी कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए, उसको कोई टैक्स इवेजन की एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, तो वो आपकी एलयूटी फाइलिंग को डिसेबल कर सकता है। अब बात यह आती है कि मैम जो एलयूटी फाइलिंग उसने डिसेबल कर दी, क्या वो हम एनेबल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं? देखिए, जो एनेबल की रिक्वेस्ट है ये आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे कोई एनेबल की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। आपको मैन्युअली आपके ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, उसको अपनी जो रिप्लाई है वो रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो आपकी एलयूटी जो है, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो आपका ऑफिसर, तो वो आपकी एलयूटी फिर से एनेबल कर देगा। देखिए, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने एक नया रजिस्ट्रेशन ले लिया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, और ऑलरेडी आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल किया हुआ है, तो क्या आपको दोबारा फाइल करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर ऑलरेडी भी आप फाइल कर चुके हैं तो आपको फिर से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने न्यू जीएसटीएन लिया है। नया जीएसटीएन नंबर अगर आपने लिया तो उसके लिए आप लोगों को फ्रेश एलयूटी अप्लाई करना होगा। I have received an intimation that a new GSTN has been assigned to me for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. I have already filed letter of undertaking. What do I do next? देखिए,
आपको मैंने ऑलरेडी इस बारे में बता दिया। अगर आपकी कोई भी नई फर्म बनती है, चाहे मर्जर से बनी हो, डी मर्जर से बनी हो, या फिर वैसे ही आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया हो, आपको उसके लिए न्यू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई करना होगा। तो गाइज हमने सारे FAQ जो थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर FAQ की कॉपी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी है। हमसे कोई भी हेल्प चाहिए आपको IELTS के रिगार्डिंग, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं नई वीडियो लेकर के आऊँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।